दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीएसएनएल ने एक नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है जो आपके सामने है। ये बीएसएनएल का ट्वीट है। अब ये फोन ऐसे नजर आता है और इसका प्राइस टैग आपके सामने है 1,34,166 रुपए। इससे तो आईफोन ही आ जाएगा। अब मतलब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये जो फोन है जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पहले तो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, शायद आप उन्होंने पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया है। बहुत छोटा टॉक टाइम और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि बीएसएनएल के पोर्टल में अवेलेबल नहीं है, पर कई लोगों ने इसके बारे में बताया किया कि 5,000 6,000 रुपए पर मंथ का आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये मतलब मंथली रेवेन्यू, मंथली सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे इस फोन को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा दोस्तों, मैं आज वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं इसलिए बना रहा हूं वीडियो क्योंकि ये जो बीएसएनएल का फोन बीएसएनएल ने लॉन्च किया है, क्या ये फोन का जस्ट कैपेबिलिटी है कन्वेंशनल स्मार्टफोन जो आपके सामने है, ये मेरे सामने आईफोन हो गया या गूगल पिक्सल हो गया, क्या उसमें यही फैसिलिटी आ सकती है? विल दिस फोन बिकम रिडंडेंट इन फ्यूचर? यही मेरा मुद्दा है। क्या चैलेंजेस आएंगी इस फोन को इस्तेमाल करने के लिए और कन्वेंशनल स्मार्टफोन में यही कैपेबिलिटी को इनबिल्ट करने के लिए क्या चैलेंजेस आएंगी, क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे? और ये जो अपॉर्चुनिटी है, आपको याद हो जब शुरू शुरू में जीएसएम फोन लॉन्च हुआ था तब एक फोन की कीमत जो है उस टाइम में, मुझे अच्छे से याद है, 1995-96 में 50,000 रुपए का फोन हुआ था। आज की तारीख में वो फोन कम से कम 5 लाख रुपए का इक्विवेलेंट प्राइस में होगा और सर्विस प्राइस 16 रुपीज पर मिनट होता था। वही हाल क्या सैटेलाइट फोन का आज के मार्केट में है? क्या आने वाले टाइम में जो 4G 5G डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है जो आउटफ्लो है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो गया है, पर मिनट जो है कॉल प्राइसेस हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, क्या आगे आगे जो फ्यूचर में क्या वही चीज हम देखने वाले हैं? यही सब मुद्दे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अंत तक रहिएगा आप इस वीडियो में। मैं सारी चीजें बताऊंगा टेक्निकली, स्पेक्ट्रम कौन सा यूज होता है, फोन कैसे काम करते हैं और कन्वेंशनल स्मार्टफोन को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा या सेम नेटवर्क में काम करेगा। तो दोस्तों ये है मेरा प्रेजेंटेशन, बीएसएनएल सैटेलाइट फोन व्हाट हैज एक्चुअली बीन लॉन्च्ड। तो बीएसएनएल ने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट फोन लॉन्च किया जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से काम करता है, जो कि 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ है। जियो स्टेशन मतलब वो घूमता नहीं है, स्टेशनरी है। 36,000 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दूसरे जो सैटेलाइट होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी का, ये चक्कर तो लगाता है पर अर्थ का रेवोल्यूशन और सैटेलाइट का जो है स्पीड बराबर होता है, इसलिए लगता है कि आसमान में स्टेशनरी है। तो ये डेडिकेटेड हैंडसेट है। इसमें एंटीना निकाल के बात करनी पड़ती है। एंटीना हैज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द हैंडसेट। जिस देख रहे हैं आप यहाँ पे जो एंटीना है इसको खोलना पड़ेगा, मतलब एंटीना इज प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द हैंडसेट, राइट? मतलब कंपेयर टू ए कन्वेंशनल स्मार्टफोन जहाँ पे एंटीना इज इंटीग्रेटेड इनटू द हैंडसेट। तो एक तो ये है, और दूसरा ये इसमें एक सेपरेट सिम है, आपका फोन नंबर चेंज हो जाएगा, है ना? और सेपरेट सैटेलाइट नंबर है, वॉइस एंड एसएमएस करता है, और डेडिकेटेड कनेक्शन टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब आप वॉइस में बात कर सकते हैं। इट्स अ कन्वेंशनल सैटेलाइट फोन, नॉट सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू एन ऑर्डिनरी स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन नहीं है, एक कन्वेंशनल सैटेलाइट फोन है। अच्छा, हाउ बीएसएनएल सैटेलाइट नोन कनेक्ट कैसे करता है? अब ये जो है टेरेस्ट्रियल, नॉर्मली तो एक टेरेस्ट्रियल टावर्स होते हैं, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो एक सैटेलाइट है जो कि आसमान में चक्कर लगा रहा है, मतलब पृथ्वी से सिंक्रोनस चक्कर लगा रहा है। तो ये फोन जो है पुराने जमाने में जो बीएसएनएल फोन लॉन्च करता था, सैटेलाइट फोन जो कि लोग इस्तेमाल करते थे, तो वही फोन जो है ये है, और इसका बेटर वर्जन है। ये काम करता है वाईसैट ऑब्लिक इनमारसैट का जियो सैटेलाइट के ऊपर में, जो कि 36,000 किलोमीटर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ है। एक गेटवे है जो कि बीएसएनएल कंट्रोल करता है, और एक रैन है जिसका नाम है GMR2 सैटेलाइट रैन, मतलब ऑलमोस्ट लाइक बेस स्टेशन, क्योंकि यू हैव टू हैव अ रेडियो नेटवर्क, राइट, इन ऑर्डर टू प्रोसेस द सिग्नल। और बीएसएनएल के टेलीफोन नेटवर्क में गेटवे से डायरेक्टली कनेक्ट, मतलब आप किसी भी फोन में इस सैटेलाइट फोन, मतलब कन्वेंशनल फोन में सैटेलाइट फोन से बात कर सकते हैं। तो हैंडसेट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सैटेलाइट अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर ऑफ द अर्थ, वो जो हम बात कर चुके हैं। वाई डज यूजर नीड टू डिफरेंट फोन? जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये फोन जो है सिर्फ सैटेलाइट स्पेसिफिक है, स्मार्टफोन नहीं है। नॉर्मल स्मार्टफोन में
सारी चीजें होती है, सिम होता है, इंटरनल बैंड एंटीना होता है, बीएसएनएल का सिम होगा, टेरेस्ट्रियल बीटीएस होगा जिससे बात करेंगे, नॉर्मल मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, मॉडेम भी डिफरेंट होगा, एंटीना भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट रेडियो नेटवर्क होगा, डिफरेंट सर्विस प्लेटफॉर्म होगा। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट नेटवर्क है। इसका स्मार्टफोन और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है ना। तो वन डिवाइस वन नंबर आर टू सेपरेट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। अब इसको अगर दोनों को इंटीग्रेट करना है, ये दोनों फीचर को, स्मार्टफोन और टेरेस्ट्रियल जो आप कम्युनिकेट करते हैं और सैटेलाइट को, तो आपको दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे इस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो कन्वेंशनल स्मार्टफोन होता है, जो अगर आप इंटीग्रेशन करने की कोशिश भी कर रहे हैं कन्वेंशनल स्मार्टफोन में, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है एंटीना को लेकर। क्योंकि एंटीना जो है आप बाहर नहीं निकाल सकते। अगर एंटीना को अगर ने बाहर निकाल दिया स्मार्टफोन से, ये बड़ा अजीब सा लगेगा, इट विल लुक वेरी अनविजली, है ना। तो वो जो है एक बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए स्मार्टफोन में एंटीना को फोन के अंदर में इंटीग्रेट किया जाता है। इस कारण से क्या होता है दोस्तों कि बिकॉज द एंटीना इज इंटीग्रेटेड इनटू द स्मार्टफोन, इसके अंदर में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, ये हैंड लगाएंगे, अगर हाथ लाएंगे तो हाथ से जो है सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, सिग्नल की जो इंटेंसिटी गिर जाती है, और इसका जो लिंक मार्जिन जो है तब बहुत खराब होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कन्वेंशनल जो सैटेलाइट फोन बीएसएनएल लॉन्च किया, यहाँ पे एंटीना बाहर निकला हुआ होता है। इस कारण से इसके अंदर में एंटीना के कारण लिंक बजट, जो आपका सैटेलाइट से बात करने की क्षमता, ये काफी बढ़ जाती है कंपेयर टू ए ऑर्डिनरी स्मार्टफोन। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि स्मार्टफोन के अंदर में बिगेस्ट चैलेंज यही है कि स्मार्टफोन से अगर आप 36,000 किलोमीटर सैटेलाइट से बात करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसलिए देखा जाए दोस्तों, पुराने जमाने में सैटफोन्स इतने प्रेवलेंट थे और अभी स्मार्टफोन्स इतने प्रेवलेंट है, और स्मार्टफोन को सैटेलाइट से कनेक्ट करने की इतनी ज्यादा जो है चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तभी तो ये इतना सीमलेस नहीं है, इतना अवेलेबल नहीं है, अभी नए जमाने में आने वाले हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो अभी तक ठीक से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक पूरी तरह से हुआ नहीं है सॉल्व, राइट। तो मोबाइल टावर, जैसे क्योंकि मोबाइल टावर तो 1 किलोमीटर ही दूर है या 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे एंटीना अगर इंटीग्रेटेड भी हो स्मार्टफोन से, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करना पड़ता। पर यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन से अगर सैटेलाइट से बात करने की कोशिश करेंगे, कहाँ 1 किलोमीटर, कहाँ 36,000 किलोमीटर, सिग्नल जो है 1/r² से एट्यूनुएट होती है। 1/r² समझते हैं ना, कि जो मतलब डिस्टेंस इज r, तो उसका स्क्वायर से जो है सिग्नल एट्यूट्यूट होता है, इसकी इंटेंसिटी एट्यूट्यूट होती है। तो बताइए, सैटेलाइट तक पहुंचते पहुंचते ये सिग्नल तो बिल्कुल ही मतलब से इनलेजिबल हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा चैलेंज है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंड फंडामेंटली इट्स ए लिंक बजट प्रॉब्लम। जब वाई सैटेलाइट वॉइस इज मच हार्डर देन सैटेलाइट सेंडिंग ए मैसेज। आपने देखा होगा एप्पल ने इमरजेंसी कम्युनिकेशन शुरू किया है फोन से, अब वो उन्होंने आसानी से कर दिया कन्वेंशनल स्मार्टफोन से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। अब टेक्स्ट मैसेज क्या होता है, फोन के अंदर में स्टोर्ड होता है, वो क्या करता है, कोशिश करता है भेजने की, अगर एरर हो जाता है फिर दोबारा भेज देगा। तो वहां पे कोई ऐसा अर्जेंसी नहीं होता कि पैकेट इमीडिएटली चला जाए, सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाए और आपके फोन में आज डिस्प्ले हो जाए। थोड़ा देर से भी आएगा तो चलेगा, जैसे एसएमएस थोड़ा देर से आता है तो चलेगा। पर जब वॉइस कॉल करते हैं तो इट्स अ 2-वे कंटिन्यूअस रियल टाइम कम्युनिकेशन। अब यहां पे क्या होता है कि वी डोंट हैव द लिवरेज टू वेट, हम रुक नहीं सकते, इसलिए वॉइस कम्युनिकेशन जो है इज मच मोर चैलेंजिंग। तभी ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं, तभी एप्पल ने सिर्फ इमरजेंसी कम्युनिकेशन किया है स्मार्टफोन में, अभी वॉइस नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ दिस चैलेंज। तो मैसेज कैन रीटाई कन्वेंशनल, ए कन्वर्सेशन कैन नॉट रिपीटेडली स्टॉप एंड रीस्टार्ट, अदरवाइज इट विल लुक वेरी अननेचुरल। अच्छा, एंटायर स्मार्टफोन सिस्टम इज डिजाइन फॉर वन डिफिकल्ट जॉब। अब ये जो बीएसएनएल ने लॉन्च किया है वो क्या है, वॉइस के लिए किया है। क्या किया, क्योंकि मैंने बताया वॉइस बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए उन्होंने एक वन डेडिकेटेड एंटीना बना दिया है। सैटेलाइट स्पेसिफिक GMR2 मॉडेम है इसके अंदर में, जो कि सैटेलाइट स्पेसिफिक है। नैरो रेडियो चैनल्स है, क्योंकि आपको ब्रॉडबैंड नहीं चाहिए, आपको छोटे छोटे नैरो चाहिए वॉइस के लिए। आपको कोडेक जो है, आपका जो सिग्नल का जो बैंडविड्थ होती है बहुत छोटा जरूरत होती है। 8 किलोहर्ट्ज का बैंडविड्थ ले लीजिए, या 4 किलोहर्ट्ज का, डिपेंड अपॉन द कोडेक, क्या कोडेक यूज कर रहे हैं। लो रेट वॉइस कोडेक यूज करते हैं, है ना।
हाई कोडेक नहीं यूज करते जो कि नॉर्मल फोन में यूज होता है, जैसे कहते हैं ना कि एचडी क्वालिटी वॉइस, वो सैटेलाइट में पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग कोडिंग एंड इंटरलीविंग करते हैं, और पर्पस जो है बिल्ड सैटेलाइट गेटवे नेटवर्क होता है। तो रिलायबल वॉइस के लिए आपको लो डेटा स्पीड पे रिलाई करना पड़ता है, हाई डिवाइस कॉस्ट हो जाता है और सेपरेट हैंडसेट हो जाता है। तो कन्वेंशनल सैट फोन सैक्रिफाइसेस कन्वीनियंस एंड डेटा स्पीड टू प्रोटेक्ट वॉइस रिलायबिलिटी। मतलब स्पीड को जो है कॉम्प्रोमाइज करके, एंटीना को जो है प्रोट्रूड करके बाहर, ये जो है वॉइस की रिलायबिलिटी को देने की कोशिश करता है। इसलिए सैट फोन में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉइस उनका सबसे बेसिक ये है कि रियल टाइम वॉइस को कैसे सपोर्ट करें। अब दोस्तों देखते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर में अगर यही कैपेबिलिटी को इनबिल्ड करने की कोशिश करें तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी होती है जिसको बोला जाता है 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप। ये स्टैंडर्ड्स जो है लिखती है, स्पेसिफिकेशन। अब ये स्पेसिफिकेशन से जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिवाइस बनाती हैं, चिप बनाती हैं, जैसे कॉलकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह के जो कंपनीज है चिप बनाती है, और वो चिप इंटीग्रेट होता है और स्मार्टफोन बनता है स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया, NTN का स्टैंडर्ड रिलीज 17 वो तो डिफाइन हो गया। और उसमें क्या किया इन्होंने, स्मार्टफोन के अंदर में क्या किया, LTE 5G मॉडेम है, NTN केबलेट चिपसेट है, सैटेलाइट फर्मवेयर। आप बोल रहे सैटेलाइट की फर्मवेयर की क्या जरूरत है। आप सोचिए दोस्तों, आप अगर कन्वेंशनल BTS से बात कर रहे हैं वो तो कुछ ही किलोमीटर दूर है, सैटेलाइट तो 36,000 किलोमीटर दूर है। उसमें क्या होता है, डिले को आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डिले। आप सैटेलाइट मूव कर रहा है, बेस स्टेशन स्टैटिक है, तो अगर सैटेलाइट अगर तेजी से मूव कर रहा है, यहां पे तो जियो स्टेशनरी है, पर कुछ सैटेलाइट होते हैं जियो सिंक्रोनस, वो भी मूव करते हैं, तो वहां पे डॉपलर नॉइज आ जाता है। तो ये सब के लिए आपको फर्मवेयर में नया फर्मवेयर लगाना पड़ेगा जो कि कन्वेंशनल जो फर्मवेयर से काम नहीं करेगा। फिर कंपैटिबल एंटीना सिस्टम भी लगाने पड़ेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा एंटीना को। फिर सिम जो है वो एक ही सिम जो है दोनों को सर्व करना चाहिए, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को भी, सैटेलाइट नेटवर्क को, और नेटवर्क सिलेक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो जब इसमें होता क्या है कि ये कॉमन हैंडसेट है आपके पास में जो कि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में काम करेगा, और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का कवरेज नहीं मिलेगा, उस टाइम में वो सैटेलाइट से लॉक हो जाएगा। तो 3GPP का जो NTN स्टैंडर्ड है वो एक कॉमन रेडियो लैंग्वेज क्रिएट करने की कोशिश करता है बिटवीन द मेन स्ट्रीम डिवाइस एंड द सैटेलाइट नेटवर्क। इट स्टैंडर्डाइजेस द नेटवर्क, इट डज नॉट रिमूव द एंटीना द लिंक बजट चैनल। वो तो चले, इसलिए तो इसको इतना मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। 2 डिफरेंट वेज टू कनेक्ट थ्रू सैटेलाइट, है ना, जैसे बताया कन्वेंशनल सैटेलाइट फोन ये रहा जो बात कर चुके हैं, और NTN केपेबल 3GPP NTN स्मार्टफोन जो आज जो है बनना शुरू हो गया है। स्मार्टफोन इज ऑप्टिमाइज फॉर रिलायबिलिटी, NTN इज ऑप्टिमाइज फॉर इंटीग्रेशन एंड स्केल। समझे ना। अच्छा, वन सैटेलाइट। अब ये है दोस्तों एक क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन ये है कि कल को मान लेते हैं BSNL को स्मार्टफोन के थ्रू सैटेलाइट सर्विसेज देना है, वही इनमार्सैट सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हुए, तो क्या उनको एग्जिस्टिंग जो है जो सिस्टम है उनका, उनको उसको क्या वो डिसमेंटल करना पड़ेगा? बोले नहीं, दोनों सिस्टम एक ही सैटेलाइट से काम करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चैनल्स जो है वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज के लिए आप रखवा दीजिए, और कुछ चैनल्स जो है आप न्यू सर्विसेज के लिए आप खोल दीजिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट बैंडविड्थ अवेलेबल होता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग सैट फोन सर्विसेज डजंट रिक्वायर टू बी डिसमेंटल, और आप नए सर्विसेज उसी नेटवर्क में लॉन्च कर सकते हैं। तो सैटेलाइट रिलेज द सिग्नल एंड रन्स यूजुअली ऑन ग्राउंड। अब जो सैटेलाइट का जो रैन होता है वो क्या करता है कि वो जो है ग्राउंड बेस होता है। सैटेलाइट इज ऑलमोस्ट लाइक ए रेडियो रिले। वो क्या करेगा, वो सिग्नल रिसीव करेगा और ग्राउंड स्टेशन को रिले कर देगा। उसके बाद नीचे ग्राउंड में जो है रेडियो नेटवर्क होता है जो कि प्रोसेस करता है, जैसे BTS होता है, उसके बाद फिर MSC होता है। उसी तरह से सैटेलाइट का जो नेटवर्क ग्राउंड में होता है, और उसके बाद वो प्रोसेस करने के बाद सिग्नल को भेजता है और रिसीव करता है, फिर गेटवे के थ्रू कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर कनेक्ट करता है। तो इनोवेशन इज नॉट मेयरली पुटिंग द रैन ऑन ग्राउंड, द ओल्ड सिस्टम ऑलरेडी डज दैट, द इनोवेशन इज मेंटेनिंग द 3GPP स्टैंडर्ड रैन। अच्छा दोस्तों, 2 तरह के सैटेलाइट सिस्टम होते हैं, एक जियो होता है, एक NGSO होता है। जियो जो है वो 36,000 किलोमीटर के अबव होता है, और NGSO जो होता है लोअर एल्टीट्यूड में होता है। तो दोनों तरह के सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टफोन। तो ये जो NTN स्टैंडर्ड है वो सिर्फ जियो के लिए नहीं है, वो NGSO के लिए भी काम करेगा। और NGSO के लिए प्रॉब्लम थोड़ा जब बढ़ जाता है क्योंकि ये सैटेलाइट बहुत तेजी से घूमते हैं,
जियो थोड़ा कम तेजी से घूमता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में है, और एनजीओ जो है वो लोअर एल्टीट्यूड के कारण में बहुत तेजी से जाते हैं, तो इसमें डॉपलर नॉइज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड को उन्होंने और मॉडिफाई करके इंप्रूव करके जो कन्वेंशनल स्मार्टफोन है उसको कंपैटिबल बना रखा है उन्होंने एनजीओ सिस्टम के लिए। और कुछ डिले है, जैसे यहाँ पे हाई डिले है, यहाँ पे लो डिले है, तो दोनों सिस्टम काम करना चाहिए उसी तरह से 3GPP स्टैंडर्ड जो है बनाया गया है। तो इंडिया को इट डजंट हैव टू चूज वन आर्किटेक्चर, वो दोनों आर्किटेक्चर में काम कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब क्या है प्रॉब्लम दोस्तों, कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और सैटेलाइट नेटवर्क में बेसिक चैलेंज क्या है दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, अपार्ट फ्रॉम द डिजाइनिंग ऑफ द हैंडसेट एटसेट्रा, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज दोस्तों है टेस्टिंग। आपका जो कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वहां पे टेस्टिंग थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि चैलेंजेस कम होते हैं, बहुत सारे फीचर्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे चैलेंजेस, रेडियो चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपका जो कमर्शियल सर्विसेज डेमोस्ट्रेट जो बीएसएनएल ने किया था, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सेवाएं चालू हो जाएंगी आसानी से, क्योंकि यहां पे डिवाइस लेवल टेस्टिंग करना पड़ता है पहले। चिपसेट प्रोटोकॉल परफॉर्मेंस, एंटीना रेडिएशन पैटर्न एफिशिएंसी, हैंड बॉडी ब्लॉकेज टेस्टिंग, रिसीवर सेंसिटिविटी, लिंक मार्जिन, उसके बाद फिर EIRP लिमिट्स, बैटरी ड्रेन, हीटिंग, रियल वर्ल्ड यूज, ये पहले डिवाइस टेस्टिंग होगी। उसके बाद सैटेलाइट नेटवर्क टेस्टिंग होगी, टाइमिंग के टेस्टिंग होगी, वन वे डिले, डॉपलर करेक्शन, रैंडम एक्सेस, बीम चेंजेस, हैंड ऑफ परफॉर्मेंस, मैसेज रिट्रांसमिशन एंड एरर रिकवरी, उसके बाद कोएग्जिस्टेंस ऑफ द टू सिस्टम, फिर उसके बाद में सर्विस टेस्टिंग होगी, ई सिम इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द सिम, एक ही सिम जो है दोनों नेटवर्क में काम करे, बिलिंग, रोमिंग, इमरजेंसी, लॉफुल इंटरसेप्शन, लोकेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो ये जो सर्विस है ये इतनी आसानी से लॉन्च नहीं होता, इसके लिए जो हैंडसेट है वो इस नेटवर्क में काम करना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसे अभी आप जैसे कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क देखते हैं ना, अगर आपका एरिक्सन का रैन है या सैमसंग का रैन है या नोकिया का है, आपका जो हैंडसेट कंपैटिबल होना चाहिए इस रैन में। सिमिलरली जब सैटेलाइट फोन लॉन्च करेंगे तो वो टेस्ट होना चाहिए। इसलिए जैसे बीएसएनएल ने जब सैटेलाइट सर्विस लॉन्च कर लिया, लेट्स से यूजिंग ए सैटेलाइट रैन नेटवर्क एंड विद 3GPP स्टैंडर्ड, तो उसको सारे हैंडसेट अपने नेटवर्क में टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी सारे हैंडसेट चलेंगे जो कि सैटेलाइट एनटीएन केपेबल हो। 3GPP रिलीज 17 सिर्फ आप फोन लेके चले जाएंगे तो काम नहीं करेगा, टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए दोस्तों क्या है कि इंडिया के अंदर में अगर सारे ऑपरेटर सैटेलाइट नेटवर्क्स लॉन्च कर देते हैं तो बीएसएनएल के लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार सैटेलाइट नेटवर्क टेस्ट हो गया और रैन अगर इंटीग्रेटेड रैन है, एक कॉमन रैन है रादर देन सबने अलग अलग रैन जो है अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर तो चैलेंज हो जाए। बीएसएनएल का अलग रैन, अगर आपका रिलायंस का अलग रैन, भारती का अलग रैन, वोडाफोन आइडिया का अलग रैन, तो देन इट बिकम ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। हर नेटवर्क को टेस्ट करना पड़ेगा और ग्लोबली जो है हैंडसेट्स डायरेक्टली काम नहीं करेंगे, फिर आपको इंटरनेशनल रोमिंग में भी टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए एक इंटीग्रेटेड रैन जो कि सारे नेटवर्क में काम करे और अलग अलग ऑपरेटर अपना नंबर दे सके, है ना, तो उससे क्या होगा, स्केलेबिलिटी बड़े आसानी से बढ़ जाएगी। तो यही दोस्तों मेरा पॉइंट था इस पूरे वीडियो को समझाने के लिए कि चैलेंजेस क्या है और बीएसएनएल के जो सैटेलाइट फोन सर्विसेज है उसका पर्पस क्या है, आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो यही मेरे को बताना था इस पूरे वीडियो में। हो सके आपको थोड़ा सा ग्लिम्स जरूर मिल गया, इतने छोटे वीडियो में पूरी चीजें डिटेल कर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, जितना मैं कर सकता था कर दिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। जो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके